नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का जनवरी 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, मंगल आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके 5वें भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य आपके भाव में बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र और शनिदेव आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और राहु आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके गुरुदेव विराजमान है और लग्न पे गुरुदेव वक्री हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। और गुरुदेव जो है, गुरुदेव आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है। देखिए, लग्न पे गुरुदेव विराजमान है तो आपको ज्ञान की प्राप्ति तो निश्चित तौर पर करा रहे होंगे 1 मई 2024 से, और 14 मई 2025 तक आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। वेट आपके बढ़ने की संभावनाएं बढ़ा रहे हैं। वेट पे कंट्रोल करना है, एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करना है और नेगेटिव थॉट्स भी बीच बीच में आपके आएंगे। तो नेगेटिव थॉट्स पे आपको कंट्रोल करना है और मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करना है। और गुरुदेव आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं जो कि लग्न पे विराजमान है, तो आपको मान सम्मान की प्राप्ति कराएंगे, धन से आपको संपूर्ण करेंगे। और आपके लग्न के स्वामी जो कि शुक्र हैं आपके 10वें भाव में विराजमान है। तो 10वें भाव में शुक्र विराजमान है तो आपका फोकस आपके काम को लेकर के रहेगा जनवरी में शुरुआत के 27 दिन के लिए, यानी कि 27 जनवरी तक आपका आपके काम को लेकर के फोकस रहेगा, पिता बॉस को लेकर के आपका फोकस रहेगा। वहीं आपके लग्न के स्वामी आपके 11वें भाव में 28 दिसंबर से विराजमान होंगे। तो यहाँ पे देखिए, शुक्र गुरुदेव के घर में विराजमान हो रहे हैं, गुरुदेव शुक्र के घर में विराजमान है। तो आपका फोकस आपके बड़े भाई बहन को लेकर के रहेगा। इनकम के बारे में आप विचार करेंगे। दूसरे भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 21 जनवरी से, और मंगल आपके दूसरे भाव में जो विराजमान हो रहे हैं वे वक्री रहेंगे। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। दूसरे भाव में आपके मंगल 21 जनवरी से विराजमान हो रहे हैं और मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके 7वें भाव के स्वामी हैं जो कि आपके दूसरे भाव में 21 जनवरी से विराजमान होकर वक्री भी हो रहे हैं। और वे वक्री आपके दूसरे भाव में 2 अप्रैल 2025 तक रहेंगे। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं, कोई भी विदेश संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो स्पाउस द्वारा आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और 21 जनवरी से ना, अगर आपको सेविंग्स करना है तो स्पाउस द्वारा आप सेविंग्स कीजिए, उससे निश्चित तौर पर आपका सेविंग्स होगा। वहीं अगर आप भागीदारी में काम कर रहे हैं तो भागीदार द्वारा भी आपको कुछ ना कुछ काम ऐसा मिलेगा जिससे कि आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में जनवरी में शुरुआत के 3 दिन के लिए विराजमान है। वैसे तो देखा जाए तो देखिए, बुध जो है 29 अक्टूबर से आपके 7वें भाव में विराजमान है और 3 जनवरी तक विराजमान रहेंगे। तो अगर आप भागीदारी में काम करते हैं तो भागीदार से लाभ के योग बन रहे हैं और आपकी स्पाउस द्वारा भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक विराजमान होंगे, तो 4 जनवरी से 23 जनवरी तक आपके अचानक धन लाभ के योग तो बन रहे हैं, पर यहाँ पे आपके अचानक धन हानि भी होंगे। तो सेविंग्स को सोच समझ करके खर्च करना है आपको 4 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक। वहीं जब बुध आपके 9वें भाव में 24 जनवरी से विराजमान होंगे, तो 24 जनवरी से सेविंग्स करने में आपका नसीब आपका अच्छा साथ देने वाला है। तीसरे भाव में आपके मंगल विराजमान है और तीसरे भाव में जो मंगल आपके विराजमान है वे नीच के हो जा रहे हैं। देखिए, तीसरा भाव जो होता है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। तो मंगल आपके तीसरे भाव में विराजमान है तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ाएंगे। पर आपके छोटे भाई बहन हो गए, पड़ोसी हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा। डिप्लोमेटिकली समय को हैंडल करना है और किसी भी किस्म के विवाद से उनके बचना है 20 जनवरी तक।
और आपके तीसरे भाव के स्वामी आपके नवम भाव में विराजमान है 1, 2, 29 और 30 तारीख को। देखिए 1, 2, 29 और 30 तारीख को अगर किसी काम के लिए आपको भाग दौड़ करने मिल रहा है तो भाग दौड़ कीजिएगा। इस दिन आपका नसीब निश्चित तौर पर आपका साथ देगा। चौथे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है। देखिए चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। देखिए शनिदेव की दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है तो सुख में थोड़ी बहुत कमी आप महसूस कर रहे होंगे 1 मई 2024 से। आपकी माता से आपके मनमुटाव के योग बन रहे हैं। और अगर आप घर वाहन से संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम करते हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं आपको देखने मिल रही होंगी। और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान हैं 14 दिसंबर से लेकर के 13 जनवरी तक। तो 14 दिसंबर से 13 जनवरी तक सुख में तो आप कमी महसूस कर ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए सुख में आपकी और कमी आप महसूस करेंगे। माता की स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। और जब आपके चौथे भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 14 जनवरी से विराजमान होंगे तो जो भी लोग घर वाहन लेने का सोच रहे हैं उसमें उनका नसीब अच्छा साथ देने वाला है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या कोई भी घर वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं तो काम में देखिए आपके बाधाएं आपको देखने मिलेंगी, पर बाधाओं के बावजूद भी आपका 14 जनवरी से आपका नसीब आपका साथ देगा। 5वें भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरुदेव की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है और मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से। देखिए 5वां भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। केतु आपके 5वें भाव में विराजमान है ना, तो स्टूडेंट्स को अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है। हालांकि देखिए केतु के ऊपर गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है तो अगर आप फोकस कर रहे हैं, ये बात मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, अगर स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई को लेकर के फोकस कर रहे हैं तो उनके पढ़ाई में उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। और अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका है, तो वे थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा बिहेव कर रहे होंगे 30 अक्टूबर 2023 से। और मंगल की दृष्टि भी आपके 5वें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से। देखिए मंगल की दृष्टि आपके 5वें भाव में पड़ रही है तो आपके बच्चे हो गए, या फिर अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से आपको बचना है। 6वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके 6वें भाव में पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो 6वें भाव में मंगल की दृष्टि पड़ रही है तो आपके शत्रु हो गए, कॉम्पिटिटर हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिवनेस बढ़ेगा, वे विवाद करने का प्रयास करेंगे, पर आपको किसी भी किस्म के विवाद से उनके बचना है। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक। तो 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, या फिर बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई, या कोई भी रोग बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और वहीं जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 28 जनवरी से विराजमान होंगे तो जो भी लोग मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, बीमारी से संबंधित काम कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके लाभ के योग 28 जनवरी से बन रहे हैं। 7वें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और बुध विराजमान है। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस, भागीदार का होता है। देखिए 7वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपके स्पाउस से छोटे मोटे मनमुटाव हो रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। हालांकि यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि 1 मई 2024 से पड़ने लगी और अभी तो वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके संबंध में आपको सुधार देखने मिला होगा। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 3रे भाव में विराजमान है 20 अक्टूबर से और 20 जनवरी तक वे आपके 3रे भाव में ही विराजमान रहेंगे। तो अगर आपका काम आप भागीदारी में चल रहा है तो भागीदार से आपको हिम्मत मिलेगी, स्पाउस द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी और धैर्य की प्राप्ति होगी।
और जो बुध आपके 7वें भाव में विराजमान है, बुध आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके 7वें भाव में विराजमान है। देखिए, एक तरफ बुध द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण हो रहा है 29 अक्टूबर से लेकर के 3 जनवरी तक। तो जो भी लोग प्रेम विवाह से संबंधित अपना बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो 3 जनवरी के पहले अपना प्रस्ताव रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पीरियड जो आपका है ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। हालांकि देखिए, यहाँ पे बुध आपके 7वें भाव में विराजमान है और लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप बुद्धिमानी और समझदारी से डिसीजंस लेंगे। 8वें भाव में आपके सूर्य विराजमान है और बुध 4 जनवरी को विराजमान होंगे। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में 21 जनवरी से पड़ रही है। देखिए, आपके 8वें भाव में भी ना 4 जनवरी से बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे भी विराजमान है। देखिए, 8वां भाव जो होता है ना, वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। मंगल की दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है 21 जनवरी से, तो आपके ससुराल वाले के स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, छोटे मोटे विवाद होने की संभावनाएं बन रही हैं, विवाद से आपको बचना है। देखिए, बुध जो 4 जनवरी से 23 जनवरी तक विराजमान है ना आपके 8वें भाव में, तो आपके बच्चों की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। बच्चों की स्वास्थ्य बिगड़ सकती है, प्रेम संबंध में आपके उतार चढ़ाव आपको देखने मिल सकता है, साधना पे आपको आपके डेडिकेशन बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे साधना में भी आपके थोड़ी बहुत रुकावटें आपको देखने मिल सकती है। 9वें भाव में आपके चंद्रमा विराजमान है 1, 2, 29 और 30 तारीख को। सूर्य 14 जनवरी को विराजमान होंगे और बुध 24 जनवरी को विराजमान होंगे। गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए, 9वां भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। तो देखिए, सूर्य बुध दोनों आपके 9वें भाव में विराजमान हो रहे हैं और 24 जनवरी से सूर्य बुध की युति हो रही है, तो यहाँ पे 9वें भाव में बुध आदित्य योग का आपके पत्रिका में निर्माण हो रहा है और 9वें भाव में जो बुध आदित्य योग आपके बन रहे हैं बहुत ही शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। तो 24 जनवरी से जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई में उनका लक फैक्टर अच्छा साथ देने वाला है। साधना करते हैं, साधना में आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। प्रेम संबंध में भी आपको मजबूती देखने मिलेगा और मंगल की दृष्टि भी आपके 9वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए, आपके जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा क्रोध बढ़ेगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। 10वें भाव में आपके शुक्र विराजमान है और शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि आपके 10वें भाव में पड़ रही है। और 10वें भाव में जो शनिदेव विराजमान है आपके 9वें भाव के भी स्वामी है शनिदेव, जो कि आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए, 10वां भाव जो होता है वो होता है आपके बॉस, पिता, काम, ऑफिस का होता है। 10वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान हो गए 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक आपके 10वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो 17 जनवरी 2023 से अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा, पर आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा और काम करते करते आप में रिलीजियसनेस भी बढ़ेगा और आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक भी रहेंगे। और अगर आप आपके कोई फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं, पिता के साथ काम कर रहे हैं, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा रह रहा होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ने लगी 20 अक्टूबर से, तो ऑफिस का माहौल थोड़ा गर्म रहेगा, बॉस और पिता को क्रोध ज्यादा आएगा, छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, शुक्र भी जो आपके विराजमान हो रहे हैं ना, तो शुक्र आपके लग्न के स्वामी है, तो आपके काम को लेकर के आप वर्कोहॉलिक रहेंगे, पर आपके कॉम्पिटिटर हो गए या फिर आप किसी इंसान को अगर पसंद नहीं करते हैं अपने ऑफिस में, तो उनके साथ भी आपको काम करना पड़ सकता है 28 दिसंबर से 27 जनवरी तक। 11वें भाव में आपके राहु विराजमान है और शुक्र 28 जनवरी को विराजमान होंगे और आपके 11वें भाव के स्वामी आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके आय, यानी कि इनकम, दोस्त, पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। राहु आपके 11वें भाव में विराजमान है, तो आपके इनकम के लिए तो निश्चित तौर पर शुभ फल प्रदान करेंगे। और शुक्र भी जब 28 जनवरी को आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो आपके इनकम को लेकर के आपके फोकस बढ़ेगा। हालांकि यहाँ पे देखिए, थोड़ी बहुत इनकम में आपके बाधाएं आपको देखने मिल सकती हैं, यानी कि अगर आप कोई इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं अपने करंट जॉब में या फिर नए जॉब को स्विच करके भी सैलरी इंक्रीमेंट का प्रयास कर रहे हैं, तो 28 जनवरी के पहले चीजों को मटेरियलाइज कराने का कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके
तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आप खर्च तो निश्चित तौर पर कम करने का प्रयास कर रहे होंगे 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव के स्वामी जब आपके तीसरे भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान हो गए, तो डेली का प्रवास, जिसको कि डेली का ट्रैवलिंग बोलते हैं, उसको लेकर के कुछ ना कुछ आपके खर्चे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहन को लेकर के आपके कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेंगे। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 से 7 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 14 से 18 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, 29 से 31 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 तारीख, 9 तारीख, 21 से 23 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव की पूजा नियम पूर्वक करना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। सुबह उठ करके सूर्य देव को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का जाप करें। और अगर आप विष्णु रामकृष्ण भगवान की उपासना कर रहे हैं और बुधवार के दिन विष्णु रामकृष्ण भगवान के मंदिर जा रहे हैं, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।